ये 3 गलतियां कभी भी आप अपने टीम के सामने, अपने डाउनलाइन के सामने ना करें, वरना आपकी टीम खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अक्सर एक सीनियर, एक अपलाइन गुस्से में आकर के या ईगो में आकर के या किसी अन्य कारण से इन 3 में से 1 या 2 गलतियां करता है, जिसकी वजह से उसके टीम के लोग उसको छोड़ करके चले जाते हैं। नंबर 1 गलती है, कभी भी अपने डाउनलाइन के सामने निगेटिव बातें ना करें। आपके कंपनी में कुछ बदलाव हुआ, आपके बिजनेस प्लान में कुछ बदलाव हुआ या आपको सीनियर ने कुछ बोला, इस वजह से आप बुराइयां करने लगे, आप कंपनी की बुराइयां करने लगे, आप कंपनी के बिजनेस प्लान की बुराइयां करने लगे। जैसे बहुत सारे लीडर का लेग मेंटेन नहीं होता है, तो अपने डाउनलाइन के सामने ही कंपनी के बिजनेस प्लान की शिकायत करना शुरू कर देते हैं। अरे यार, मेरा लेग मेंटेन नहीं हुआ, मेरा चेक नहीं बना। और हो सकता है कि कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, लेकिन उस डाउनलाइन का दिमाग जब खराब हो जाएगा तो उसका दिमाग ठीक नहीं होगा और वो अपने टीम के जितने भी लोग हैं सबसे बताते फिरेगा कि देखो कंपनी में लेग मेंटेन नहीं होता है तो चेक नहीं बनता है, देखो कंपनी में ये बुराइयां है, देखो कंपनी के बिजनेस प्लान में ये बुराइयां है, देखो कंपनी के सिस्टम में ये बुराइयां है, देखो कंपनी के जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें ये बुराइयां है। वो सारी बुराइयों को आपसे सुनेगा और पूरे टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और टीम के सभी लोग निगेटिव हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे करके लोग आपके टीम से जाने लगेंगे और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि लोग निगेटिव किए हुए। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी का एक सीक्रेट फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, कभी भी निगेटिव बातें अपने डाउनलाइन से नहीं करना है। निगेटिव बातें अपने अपलाइन से, पॉजिटिव बातें अपने डाउनलाइन से आपको हमेशा करना है। अगर आप निगेटिव बातें अपने डाउनलाइन से करेंगे तो क्या डाउनलाइन उसका सॉल्यूशन देगा? नहीं देगा। अपलाइन के पास सॉल्यूशन है, सीनियर के पास सॉल्यूशन है। तो जो भी निगेटिव बातें हैं, जो भी कंपनी की बुराइयां हैं, बिजनेस प्लान की बुराइयां हैं, वो अपने सीनियर से जाकर डिस्कस करिए। वो अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से ऊपर बात करेंगे तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर आप अपने डाउनलाइन से इसके बारे में बात करेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और नतीजा यह होगा कि आपकी टीम के लोग आपको छोड़ करके चले जाएंगे। दूसरा मिस्टेक है, कभी भी अपने डाउनलाइन के सामने अपना आईडी ना खोलें। बहुत सारे लीडर जोश में आकर के अपना आईडी अपने डाउनलाइन के सामने खोल देते हैं और जो आपका डाउनलाइन होता है वो एक्सपेक्ट क्या करता है कि हमारे अपलाइन सर का इतने जोन में काम चल रहा है, इतने एरिया में काम चल रहा है, हर महीने इतने सेल्स आते होंगे। वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा है और जब आपका वो आईडी देखता है इतना ही सेल हुआ, इतना ही चेक बना, इतना ही लेग मेंटेन हुआ, इस बोनस से इतना ही मिला है। तो इसीलिए अगर आप एक सक्सेसफुल लीडर नहीं हैं, अगर आपका बड़ा चेक नहीं बनता है, बड़ा टीम में सेल नहीं होता है, तो कभी भी अपना आईडी अपने डाउनलाइन को ना दिखाएं, क्योंकि आपका डाउनलाइन आपको देख करके मोटिवेट होता है। वो आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होता है और जब उसको मालूम चलेगा कि सर का ही इतना कम सेल होता है तो उसका खुद का एनर्जी डाउन हो जाएगा और वो फिर काम करना कम कर देगा, धीरे धीरे छोड़ भी देगा। इसीलिए अपना आईडी कभी भी अपने डाउनलाइन को ना दिखाए तब तक जब तक कि आपका बड़ा चेक न आने लगे। महीने का 40-50 हजार, 80 हजार, 1 लाख का चेक आ रहा है तब आप अपना आईडी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम है, 5 हजार, 10 हजार का चेक बन रहा है, 10-5 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो कभी भी अपना आईडी अपने जूनियर को, अपने डाउनलाइन को खोलकर ना दिखाएं, क्योंकि वो आपका आईडी देख करके पूरे टीम में जाकर के लोगों को बताएगा कि सर का इतना कम चेक बनता है, सर झाड़ते रहते हैं कि महीने का 1 लाख कमाओगे, 2 लाख कमाओगे, और सर का खुद 10 हजार का चेक बन रहा है। तो इसीलिए कभी भी अपने आईडी को अपने डाउनलाइन के सामने ना खोलें। तीसरा है, कभी भी अपने सीनियर का, अपने अपलाइन का बुराई अपने डाउनलाइन के सामने ना करें। बहुत सारे लीडर, अगर उनका अपलाइन उनको कुछ बोल देता है या कुछ डांट देता है, इस वजह से गुस्से में आकर के वो अपने अपलाइन की, सीनियर की शिकायत करना डाउनलाइन के सामने शुरू कर देता है। ये सर ऐसे हैं, वैसा करते हैं, खुद गलतियां करते हैं, नहीं बोलते हैं, हमने कर दिया तो हम कैसा बोल रहे हैं। और अगर आप अपने सीनियर का शिकायत अपने जूनियर से, अपने डाउनलाइन से कर दिए, तो जब आपका वो डाउनलाइन निगेटिव होगा और आप उसको अपने सीनियर के पास समझाने के लिए लेकर के जाएंगे, उसका क्लोजिंग कराने लेकर के जाएंगे, तो आपके सीनियर के प्रति इसके मन में ऑलरेडी निगेटिव बैठा हुआ है, तो उनकी बात ही नहीं सुनेगा। जब वो ट्रेनिंग देने आएंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो उनकी बुराइयों पर उसका फोकस जाएगा और उनके बातों को गौर नहीं करेगा, अटेंशन नहीं देगा। जब इसका खुद का गेस्ट आएगा तो उनसे क्लोजिंग कराने कभी नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि उसको उनकी गलतियां याद आएंगी। इसीलिए कभी भी
अपने सीनियर की, अपने अपलाइन की बुराई अपने डाउनलाइन के सामने ना करें, वरना ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप अपने सीनियर का, अपने अपलाइन का शिकायत करेंगे तो आपका डाउनलाइन अपने डाउनलाइन से आपकी बुराई करेगा और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। और जो एनर्जी है कंटेजियस होता है, मैंने पहले बताया था, सारे टीम में निगेटिविटी फैल जाएगा और फिर आपके टीम के लोग आपको छोड़ करके चले जाएंगे। इसीलिए कभी भी ये जो 3 गलतियां मैंने बताई, अपने डाउनलाइन के सामने कभी भी निगेटिव बातें ना करें, अपने डाउनलाइन के सामने अपना आईडी खोल करके कभी ना दिखाएं अपना, तब तक जब तक कि आपका बड़ा चेक ना आने लगे, आपका बड़ा नेटवर्क ना हो जाए। और तीसरा, अपने सीनियर का, अपने अपलाइन का बुराई कभी भी अपने डाउनलाइन से ना करें। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक और अन्य लीडर तक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।